अब आज जो सारा कुछ हुआ है इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि विधायक साहब का भी एक स्टेटमेंट इस तरह का आया कि उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे उसका विधायक का विधानसभा अध्यक्ष था यहाँ पे, उसका भी लोक अध्यक्ष था। आज हुआ क्या पूरा बताइए। यहाँ 100-125 के करीब लोग आए थे। उन्होंने आके यहाँ पहले नारेबाजी करी। उसके बाद मैं गली में नीचे ही ऑफिस में अपने बैठा हुआ था। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने बदतमीजी 4-5 औरतें थी, 100-125 आदमी थे। उन्होंने बदतमीजी करी, धक्के मुक्के करी और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर आम आदमी के पक्ष में तुमने सदन में वोट नहीं करा तो तुम्हारा इलाज कर देंगे, इलाके में रहना भुला देंगे और लास्ट में कहा जान से मार देंगे अगर तुमने आम आदमी के पक्ष में मेयर के चुनाव में वोट नहीं करा। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, दिल्ली के आम आदमी के नेताओं से, क्या गुंडाई पे वोट लोगे, बदमाशी पे वोट लोगे? हमारा बदमाशी के लिए आए थे इसलिए तुम्हें चुना था लोगों ने? अरे हमें चुना तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हारे खिलाफ खड़े, ठोक के खड़े नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ना हमें तुम्हारा कोई ऑफर चाहिए ना तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हमें वोट तुम्हारे खिलाफ मिला और हम उस जनता का सम्मान करते हैं, तुम्हारे खिलाफ रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। हम इस्तीफा दे देंगे, तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। पुलिस ने शिकायत करी है, पुलिस आई थी, पुलिस लेके गई है, सब रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्डिंग थी वो लेके गई है, लोगों के स्टेटमेंट लिए, लिखित में करी है। कल कमिश्नर साहब से हम मिलेंगे, पार्टी उनसे मिल रही है और उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे कि गुंडे के आधार पे, ये तो बिहार बंगाल में भी नहीं होता, गुंडागर्दी के आधार पे आप जाके वोट लोगे। अरे तुम कह रहे हो कि हम वॉकआउट कर दिया, तुम ठेकेदार हो हमारे? अरे हमारी मर्जी हम वॉकआउट करें, हमारे 9 पार्षद ने, हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि ना भैया हम पक्ष में ना विपक्ष में। अरे तुम पे 134 का बहुमत है, तुम वो अपना मेयर क्यों नहीं बनाते? हमसे वोट क्यों मांग रहे हो? तुमने हमसे वोट मांगी, हम तुम्हें बेबात वोट देते बिना मांगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो पहले अनाउंस कर दिया था इस बारे में, कल ही कर दिया था हमने कल। लेकिन उसके बावजूद आज निगम में जो हंगामा हुआ, सारा जो है कांग्रेस के ना होने के बावजूद भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो तांडव पूरा मचाया है, उस पर क्या कहना है? 100% दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। 6 महीने डिले करा भाजपा ने, 1 महीने डिले करा आम आदमी ने, आज फिर डिले कर दिया। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है, दुखी आ चुकी है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं क्योंकि पार्षद ही नहीं है। जब तक शपथ नहीं हो जाती, जब तक निगम पार्षद नहीं बनता, तो ये निगम का सिस्टम है, जब तक वो नहीं होगा जब तक कुछ होगा ही नहीं। आज फिर इन्होंने डिले कर दिया, हंगामा करके नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं तुम दोनों। अरे एयर बी टीम डिसाइड कर लो, तुम मेयर बन जाओ, एक डिप्टी मेयर बना लो, कौन मना कर रहा तुमसे? हमारा क्या रोल है इसके अंदर? निगम में जो कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, आज उससे ले आज जो सब कुछ हुआ, आज यहाँ पे चौधरी शगुफ्ता के जो निवास स्थान पे जो सारा कुछ हुआ है, पूर्व विधायक भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले के अंदर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लोग सारे शामिल रहे, जैसे कि आप बता रहे हैं। सारे थे, वीडियो है, सबके फोटोज है उसमें। तो कहीं ना कहीं इसे मानते हैं कि ये जानबूझकर विधायक के कहने पर धमकी दे के? बिल्कुल। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूँ, किसके इशारे पे गुंडे आए थे आम आदमी पार्टी के? तुम्हारा विधानसभा अध्यक्ष था, ब्लॉक अध्यक्ष था, तुम्हारे पार्टी के नेता, सबके सबूत है हम पे। ये किसके इशारे पे भेजे गए, उसका नाम बताइए हमें। और मैं तो पुलिस से भी डिमांड करी है, आप इनसे पूछो किसके इशारे पे आए थे ये लोग, कि कौन नेता है जिसने ये भेजे थे। अगर उसका नाम बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो सड़क से सदन तक हम तुम्हारे तैयार रहो। इस तरह से आरोप लगाया है, जो लोग आरोप प्रदर्शन कर रहे थे वो बड़े आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुआ है और बीजेपी से आपकी सांठगांठ हुई है। अरे कैसे हो गई? मतलब तुमने हमसे वोट मांगा है? अरे हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम किसी को वोट थोड़ी ना दे रहे। अगर हम भाजपा को वोट दे रहे होते या तुम्हें वोट दे रहे होते तो हम पे इल्जाम होता। वॉकआउट का मतलब होता हमने किसी को वोट नहीं दिया, हम बाहर निकल आए। जब हम किसी को वोट नहीं दे रहे, तुम ठेकेदार हो हमारे, तुम बताओगे हमें? ठाकुर संजय सिंह बताएंगे हमें कि हमें क्या करना है? दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएंगे? इस जनता ने चुना है हमें और केजरीवाल के खिलाफ हमें चुना है, इसलिए हमें वोट दिया है कि हम ये केजरीवाल के खिलाफ थे। 15,200 से वोटों से जिताया हमें, केजरीवाल के खिलाफ जिताया है। अब केजरीवाल के साथ जाके खड़े हो जाएं? क्यों खड़े हो जाएंगे भैया? इस्तीफा दे देंगे, हमने कह दिया केजरीवाल की जमात में जाके खड़े नहीं होंगे, चाहे हमें इस्तीफा देना पड़ जाए।